चर्चा सुन रहे थे। कैलाश धाम पर माँ भगवती भोलेनाथ के द्वारा सुंदर पावन चर्चा को सुन रही है। मैं दोपहर में बोल रहा था, रामायण के 4 घाट बतलाए गए। प्रथम घाट भोले बाबा ने भगवती को चर्चा सुनाई कैलाश पर्वत पे, काकभूषण जी का संवाद नीलगिरी पर्वत पर, यज्ञवल्क और भरद्वाज मुनि का संवाद प्रयाग में गंगा जी के तट पे, और चौथा है बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करके जो किया है। इस रचना के द्वारा हम जैसे अनेक प्रवचन करता आप जैसे भक्तों को सुंदर चर्चा सुनाते हैं। तो ये रामायण के 4 घाट हैं। तो भोले बाबा पार्वती को बड़ी सुंदर पावन चर्चा कहाँ सुना रहे हैं? कैलाश धाम। और बड़भागी हो आप लोग, देखो हर जगह कथा कहने का, कथा सुनने का महत्व अलग होता है। कथाएं द्वार पर भी होती हैं। भैया यजमान लोग कथा करवाते अपने द्वार पर कथा सुनते हैं, नहीं, लेकिन उसका लाभ अलग मिलता है। और कथा जैसे यहाँ मुंडा गोपाल तीर्थ पर आप लोग सुन रहे हो, तो इसका लाभ कुछ और होता है। हर जगह कथा कहने का और कथा सुनने का लाभ अलग अलग होता है। तो भोलेनाथ जी सुंदर पावन चर्चा कैलाश धाम पर सुना रहे हैं। आप लोगों ने दोपहर में मेरे द्वारा भगवान के जन्म लेने का एक कारण नारद बाबा की चर्चा को सुना था कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 अवगुण हैं, इनसे कैसे बचा जाए, इस पे बड़ी सुंदर चर्चा आप लोगों ने समझ लिया था। अब भोले बाबा जी आगे कहते हैं, देवी राम के जन्म लेने के और भी कारण हैं। राम जी का जो जन्म हुआ उसके भी और भी कई कारण हैं जिनके द्वारा राम जी भगवान राम रूप में आए। भगवती को भोले बाबा सुनाते हैं, देवी एक कारण और है। क्या वो कौन सा कारण है? स्वयं सृष्टि के प्रथम दाम्पत्य मनु और शत्रुपा, जिनके द्वारा भी भगवान का अवतार हुआ। और देखो भगवान का अवतार कैसे होता है? जब जब भगवान के भक्तों के ऊपर संकट आता है तो भगवान अपने भक्तों को संकट दूर करने के लिए और भक्तों को वरदान देने के लिए परमात्मा का अवतार होता है। भोले बाबा सुनाते हैं, देवी सुनो। अच्छा एक बात ये सुनो कि मन और शत्रुपा का प्रागट्य कैसे हुआ? भाई इनके द्वारा ही संसार की सृष्टि चली है, लेकिन इनका प्राकट्य कैसे हुआ? इस सृष्टि में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 पुत्र उत्पन्न किए। सनकादिक ऋषि जिनको बोलते हैं, ये संख्या में 4 थे। श्रीमद् भागवत में इनकी चर्चा आती है। ब्रह्मा जी ने जिस समय सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो सबसे पहले 4 पुत्र उत्पन्न किए, जिनको सनकादिक ऋषि कहा जाता है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार।
इन चारों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। लिखा है प्रथम रचे सनकादिक उदारा, चार बालकों को उत्पन्न किया। प्रथम रचे सनकादि उदारा, सनक सनंदन संत कुमार। अब इन चार पुत्रों को उत्पन्न किया, लेकिन भैया क्या बालकों से सृष्टि चल सकती है? सृष्टि को चलाने के लिए दाम्पत्य पत्नी की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या किया ब्रह्मा जी ने? अब ये चारों पुत्र उत्पन्न हुए, लेकिन ये चारों ऋषि कुमार हो गए। जाकर के भगवान का ध्यान कर लगे, बालकपन से ही महात्मा हो गए। अब सृष्टि की रचना रुक गई। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? तब खोजते सतरूपा, दाहिनी भुजा के द्वारा एक पुरुष को उत्पन्न किया। पुरुष का नाम मनु, मनु से ही सब मनुष्य कहलाए, और देवी शत्रुपा से नारी वंश चला। ब्रह्मा जी ने प्रथम जोड़ा ही सृष्टि में उत्पन्न किया था, जो मनु महाराज से सब मनुष्य हुए और शत्रुपा से सब देवियां यानी ये नारी वंश चला। उन्हीं की कथा आगे आती है रामायण में। भगवान भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं, देवी स्वयं भुवन सतरूपा, विदते भय नर श्रेष्ठ अनुपा। देखो रामायण से हम आपको बहुत शिक्षा मिलती है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने जो प्रथम जोड़ा उत्पन्न किया, मेरी माताओं बहनों भैया लोगों, इनका आपस में प्रेम कितना है लिखा है बाबा गोस्वामी जी ने। दंपति धर्म आचरण नीका,
इतना आपस में प्रेम पति पत्नी में, देवी शत्रुपा और मनु महाराज में। और देखो माताओं बहनों, पति बड़े सौभाग्य से मिलता है। जीवन में एक पति पत्नी का रिश्ता बनना एक सौभाग्य की बात है। इसलिए आपस में बड़ा प्रेम होना चाहिए। हमारे संतजन कहते हैं, जहां पर आपस में प्रेम होगा, वो चाहे भाई भाई का प्रेम हो, चाहे पिता पुत्र का प्रेम हो, और चाहे पति पत्नी का प्रेम हो, यदि आपस में प्रेम होगा तो कितना आनंद आएगा। और जिस घर में आपस में लड़ाई होगी, तो देखो कहा गया है, आपस की लड़ाई में कभी किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। भाई, यदि पति पत्नी में नहीं बनेगा, पिता पुत्र में नहीं बनेगा, तो बोलो घर कैसे चलेगा? कहा है, आपस की लड़ाई मां, आपस की लड़ाई मां, कल्याण भला कहीं का, आपस की लड़ाई मां, कल्याण भला। सबको खाना खिलाने के पूर्व जो माँ बहनें खाती हैं, प्यारे, उन घरों में सदैव आपस में प्रेम होगा। 101 मुद्राएं पूरी गुरु स्वामी जी के द्वारा प्राप्त हुई हैं। हम बालक स्वामी जी से आशीर्वाद की कामना करेंगे। धन्यवाद। जयकारा बोलते सब लोग। तो आपस में बड़ा प्रेम रखो, इसी में आनंद आएगा। 50 रुपया सुधीर बोल दो। सुधीर भैया जी 50 बोल रहे हैं। कीरतपुर से। और रामू मिस्त्री कीरतपुर। रामू मिस्त्री जी कीरतपुर से 50 बोल रहे हैं। कुंवर बहादुर 100 रुपया। कुंवर बहादुर भैया जी 100 बोल रहे हैं। और वे कोई रहेगा? हाँ, सतगुरु। और सतगुरु दादाजी कीरतपुर से 50 बोल रहे हैं। सभी के मंगल में सुखमय जीवन की कामना। धन्यवाद। जयकारा बोलते मिलकर सब लोग। आपस में बड़ा प्रेम होना चाहिए, तभी जीवन में आनंद आता है। अब मनु महाराज देवी शत्रुपा में आपस में बड़ा प्रेम है, तन मन धन के साथ में बड़ा प्रेम होकर के घर गृहस्थी को चला